Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing normal subgroups. इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. ठीक है, अच्छा, some notes are there. Every subgroup of an abelian group is normal subgroup. ठीक है, and center of a group G is always normal subgroup. ये तो बड़ा easy concept है. We can see it. देखो, कोई भी ग्रुप है अगर वो एबिलियन है, एबिलियन ग्रुप है हमारे पास, कोई एबिलियन ग्रुप है. ठीक है, एबिलियन ग्रुप का क्या बोल होता है कि उसमें एवरी एलिमेंट विल कम्यूट विद ईच अदर. ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप, मान लो कि जी है जो हमारे पास एबिलियन ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप है जी का. ठीक है, तो अगर इस एक स्मॉल एच एलिमेंट लिया जाए एच में और एक्स एलिमेंट लिया जाए जी में, सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स, ये जो एलिमेंट है इसको देखते हैं हम लोग. ठीक है, अगर ये एलिमेंट एच में लाई कर रहा है देन वी से कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का. ठीक है, बट देखो इट इज गिवन कि जी इज एबिलियन. जी इज एबिलियन मीन्स फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी इज इक्वल टू बी ए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एबिलियन ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स एच एक्स इनवर्स है, ऑल दीज विल लाई इन जी. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एच जो है वो सब ग्रुप एच में है, बट एच जो है वो दिस इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप ऑफ जी. इसका मतलब दिस एच विल लाई इन जी एज वेल. Okay, so these all are element of Z, but they commute with each other means X, और जो H है इनको we can exchange their positions means H X ऐसा लिख सकते हैं और X इनवर्स ऐसे ही है. तो ये हो गया H X X इनवर्स, but X dot X inverse is nothing but E, and that is again H, which of course lie in H. इसका मतलब for every X belongs to Z and for every H belongs to S, X H X inverse lie in H. और ये जो H था ये हमने एक रैंडम सब ग्रुप लिया था जी का, सो दैट रैंडम सब ग्रुप टर्न्स आउट टू बी एन नॉर्मल सब ग्रुप. इसका मतलब कोई कोई भी सब ग्रुप ले हम लोग, दैट विल बी नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है, सो यहाँ से वी कैन से दैट जो H है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का. सो कोई भी एबिलियन ग्रुप होगा उसका हर एक सब ग्रुप विल बी नॉर्मल. आई होप क्लियर है. ठीक है, आसान है. ठीक है, अच्छा इसमें देखो यहाँ पे, हाँ, बिकॉज ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ जी सो दे विल बी एसोसिएटिव एज वेल. तो ब्रैकेट हम कहाँ पे पुट करें, वोंट मैटर. ठीक है, अब देखो दूसरा क्या था कि सेंटर ऑफ जी जो होता है, सेंटर ऑफ जी ये वाला कॉन्सेप्ट में मैंने डिस्कस किया है. सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा, सो यू मे रेफर दो लेक्चर्स इन केस यू हैव डाउट. ठीक है, सेंटर ऑफ जी इज डिफाइंड एज some element g which is part of g such that it commute with every other element of group g. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर. ठीक है, अब देखो हाँ, फर्दर ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो सेंटर होता है वो किसी भी ग्रुप का जो सेंटर है वो उस ग्रुप का सब ग्रुप होता है. दैट आई हैव डिस्कस. ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल होगा. ठीक है, कैसे? उसके लिए वही सेम चीज करेंगे हम. एक्स एलिमेंट लेंगे जी में और मान लो जेड एलिमेंट ले लिया हमने ग्रुप ऑफ जी में, जेड जी में. ठीक है, अब वील सी कि एक्स जेड एक्स इनवर्स जो है, अगर ये भी इफ इफ एक्स जेड एक्स इनवर्स, ये जो एलिमेंट है ये अगर जेड जी सेंटर ऑफ जी में लाई करता है देन विल से कि ये जो है जेड जी है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा. ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है. अब यहाँ पे देखो एक्स जेड जो है उसको वी कैन राइट जेड एक्स, बिकॉज ये जो जेड है दैट इज एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ जी, एंड सेंटर ऑफ जी में जो भी एलिमेंट होता है दैट कम्यूट्स विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी. ठीक है, ये जो डेफिनेशन अप्लाई की हमने, तो एक्स जेड को वी कैन राइट जेड एक्स, और एक्स इनवर्स पहले से ही है, तो जेड एक्स एक्स इनवर्स इज ई, देन अगेन दिस इज जेड विच इज ऑफ कोर्स लाइज इन सेंटर ऑफ जी. ठीक है, सो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, एक्स जेड एक्स इनवर्स लाइज इन सेंटर ऑफ जी. सो सेंटर ऑफ जी इज इनफैक्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. ठीक है, आई होप समझ में आता है. तो ये दोनों इजी से कॉन्सेप्ट थे कि अगर कोई भी ग्रुप है वो एबिलियर है देन एवरी सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप विल बी नॉर्मल सब ग्रुप. ठीक है, एंड सेंटर ऑफ एनी ग्रुप मीन्स एबिलियन हो नॉन एबिलियन हो,
सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो इसमें ये मैंने वैसे डिस्कस किया है, बट ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी, प्रूव दिस। ठीक है, अब देखो, नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। इफ H1 इज नो, अच्छा ये तो मैंने डिस्कस किया था कि दिस इज सिंबल फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, एंड दिस इज सिंबल फॉर सब ग्रुप। ठीक है, सो ये सब मैं यूज करूंगा। ठीक है, so H1 is normal subgroup of Z and H2 is normal subgroup of Z, then H1 intersection H2 is normal subgroup of Z। जैसे हम लोगों ने ग्रुप सब ग्रुप्स में डिस्कस किया था, इफ H1 is subgroup of Z and H2 is a subgroup of Z, then their intersection will also be subgroup of Z। सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट वी कैन अप्लाई हियर एज वेल। ठीक है, तो ये आसान सा है, देखो। गिवन दैट H1 is normal subgroup of Z and H2 is also normal subgroup of Z। ठीक है, so now let H belongs to H1 intersection H2। ठीक है, बिकॉज हमें H1 intersection H2 को ही शो करना है कि ये भी नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से दैट H will belongs to H1 and H will also be in H2 बिकॉज कोई भी, अगर कोई भी एलिमेंट है, ये H1 है, मान लो ये H2 सेट है, तो दिस इज द H1 इंटरसेक्शन H2 सेट, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा वो H1 में भी होगा और H2 में भी होगा। तो जो H है दैट विल बी इन H1 एज वेल H2 बोथ। ठीक है, एंड लेट अस टेक कि X इज सम एलिमेंट which is in G। So now if we take X, H, X inverse, then this will be in H1। This is because this H1 is normal subgroup of Z, and we know that for every X belongs to Z and H belongs to H1, X, H, X inverse will belongs to H1 because H1 is normal subgroup। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली वी कैन से दैट सिमिलरली X, H, X inverse will be in H2 as well। ये क्यों क्यों H2 भी नॉर्मल सबग्रुप है जी का। ठीक है, तो सेम विल अप्लाई हियर एज वेल। ठीक है, अब ये एलिमेंट H1 में भी और H2 में भी है, इसका क्या मतलब हो गया कि X, H, X inverse will be in H1 intersection H2 as well। ठीक है, so for each H belongs to H1 intersection H2 and X belongs to Z, X, H, X inverse belongs to H1 intersection H2, so H1 intersection H2 is normal subgroup of Z। ओके, आई होप ये समझ में आता है। सो अगर H1 एंड H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप Z का, तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे सब ग्रुप होता था वैसे ही डिट्टो कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, जैसे बाद में भी आइडियल्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे रिंग थ्योरी में, तो उधर भी ये सब यूज होगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज K is normal subgroup of Z and H is simply subgroup of Z, then show that HK is subgroup of Z। Okay, okay, H is normal subgroup of Z, K is complex of Z। अच्छा, ये सब मैंने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। then HK is equals to KH। ठीक है, सो देखो ये दोनों क्वेश्चंस इनफैक्ट इंटरलिंक्ड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये गिवन है कि H is normal subgroup of Z and K is simply subgroup of G, then to show that HK, या इसको ऐसा कर लेते हैं, सिंपली कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, चलो इसको K is कॉम्प्लेक्स ऑफ G। ठीक है, देन टू शो दैट HK इज इक्वल्स टू KH, ये हमें शो करना है। ठीक है, सो ये भी बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, HK क्या होता है, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज HK where H is part of capital H and K is part of capital K।
ठीक है। फर्दर इट इज गिवन कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है और K जो है वो सिंपली कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट इवन सब ग्रुप। ओके, सो देखो इसमें क्या करेंगे। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स में इश्यू है तो जो मैंने सब ग्रुप वाला लेक्चर लिया था उसमें आई हैव डिस्कस दिस, सो यू मे रेफर दैट। ठीक है। ओके, सो हमें ये शो करना है कि एच के और के एच इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो व्हाट वी कैन से कि एच के बिलोंग्स टू एच के, ये है। अगर हम लोग इसको ये भी प्रूव कर दें, देखो जब भी इस टाइप की इक्वलिटी प्रूव करनी होगी तो हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा कि हम प्रूव करेंगे ऐसे कि एच के सबसेट ऑफ के एच एंड के एच आल्सो सबसेट ऑफ एच के। तो ये दोनों एक साथ तभी ट्रू हो सकते हैं जब दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो जैसे मान लो एच के हम एच के में ले लिया एच के एलिमेंट। अब इफ वी कुड प्रूव दैट दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ के एच तो हमारी हाफ जर्नी डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस चीज को एक्सप्लोइट करेंगे कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और मुझे क्या करना है कि एच के जो है ये के एच में चल बिलोंग करता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे के हो और इधर ये एच एलिमेंट हो जाए। ठीक है, मीन्स एच के है। ठीक है, अगर यहाँ पे के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एच क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये चीज तो क्या हो जाएगी, एच में चले जाएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये एच हो गया। अब मुझे के इधर चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं के कर दूं, ठीक है, सो दिस ये क्या है, इस बेसिकली दिस इज नथिंग बट ई एच के। बाई रिवर्स समझा सकते हैं, जैसे एच के जो है उसको वी कैन राइट ई डॉट एच के और ई को वी कैन राइट के इनवर्स एच के और इसको वी कैन राइट के और ये के इनवर्स एच के, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इसमें एच के जो है एच जो है वो एच इज पार्ट ऑफ एच। ठीक है, और के जो है के का पार्ट है, के इज इन कॉम्प्लेक्स के, बट कॉम्प्लेक्स किसका, जी का है। इसका मतलब जो के है that will be in Z as well। ठीक है, but we know that for every element of Z, for every element x of Z, x inverse h x will be in H because H is normal subgroup। तो ये जो चीज है ये तो ये जो है k इनवर्स h k belongs to H। ये क्यों, बिकॉज H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Z। ठीक है, सो यहाँ से जब ये H में है और ये ऑफ कोर्स K में है, इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू KH। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। सिंपल सी बात है कि जो के है वो कॉम्प्लेक्स में एक एलिमेंट है, बट कॉम्प्लेक्स इज सबसेट ऑफ जी, सो दिस के विल बी इन जी। बट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी, एक्स इनवर्स एच एक्स विल बी इन एच बिकॉज एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, सो दिस विल बी ओवरऑल इन एच और के इज इन के ऑफ कोर्स, सो के और यहाँ पे एच है तो के एच, सो बेसिकली दिस विल बी इन के एच। तो देखो हमने स्टार्ट किया था कि एच के बिलोंग्स टू एच के एंड इट टर्न आउट टू बी पार्ट ऑफ के एच। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि एच के इज सबसेट ऑफ के एच। ठीक है, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन वन। अब रिवर्स में जाएंगे हम, सेम प्रोसेस उधर भी यूज कर सकते हैं। देखो अगर अभी हम के एच से शुरू करेंगे तो के एच बिलोंग्स टू कैपिटल के एच। ठीक है, ओके, अब देखो वही चीज है के एच। अब हमें करना क्या है कि हमें इसको एच के में ले जाना है, मतलब मेरे को यहाँ पे एच चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एच चाहिए, एच के। ठीक है, यहाँ पे हमें एच चाहिए और एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, सो अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है, ओके, सो अगर यहाँ पे के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना, के एच इज इक्वल के एच ई और ई को वी कैन राइट के इनवर्स, तो इसको वी कैन राइट के एच के, जैसा हमें चाहिए उधर इनवर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इनवर्स लगाना पड़ेगा, क्यों वो समझ में आएगा अभी। के एच के इनवर्स एंड के, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगेन के इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपिटल के बट दैट इज सबसेट ऑफ जी, इसका मतलब के विल बी इन जी। ठीक है, और एच इज ऑफ कोर्स इन एच, तो के इनवर्स एच एक्स एच के विल बी इन एच क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और या ऐसे कर दो के एच के इनवर्स विल बी इन एच। ठीक है, दोनों डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की। तो ये जो चीज है ये तो एच में है और ये के में है ही, सो दिस विल बिलोंग्स टू एच के।
तो देखो हमने स्टार्ट किया था के एच से, बट दैट के एच turns out to be in HK as well. So from this we can say that KH is subset of HK. I hope it clear है. So from equation 1 and 2, KH equals to HK. Hence proved. I hope ये समझ में आता है. So ये जो चीज़ है इसका जो भी बहुत से क्वेश्चंस में यूज होगा, मतलब अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे उसमें इसका यूज होगा. ठीक है. तो अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप का और K उसका कॉम्प्लेक्स है, तो जो HK है और जो KH है वो इक्वल होंगे. बेसिकली H एंड K विल कम्यूट विद ईच अदर. ठीक है. ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि if H is normal subgroup and K is complex of G, then show that H and K will commute with each other. Yes, they will of course commute with each other. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. दिस वी हैव प्रूव्ड. अच्छा, सेम क्वेश्चन है. ठीक है. ओके, इसमें चलो इसको रिवर्स, इसको H बोल देते हैं. H is normal subgroup of G and K is subgroup of G. कॉम्प्लेक्स की जगह सबग्रुप हो गया G का. देन HK is subgroup of G. ओके, ये तो आसान है. देखो, अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई सब ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स तो हो गई. ठीक है. जैसे कि कोई सब ग्रुप है तो सेट तो हो गई. ठीक है. तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन 3. ठीक है. कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G एंड K इज सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है. देन टू शो दैट HK इज सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है. तो देखो H is normal subgroup of G and K is complex of G. Complex of G. So HK equals to KH. ये हमने भी प्रूव कर दिया. Now let H1 K1 comma H2 K2 belongs to HK. मान लो ये एलिमेंट है इसमें. अच्छा, एक चीज इसमें ये हम शो कर सकते हैं कि देखो, क्योंकि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगी H में. ऐसे ही K सब ग्रुप G का, तो इसमें भी आइडेंटिटी तो होगी. इसका मतलब जो एच के है उसमें ई ई ई डॉट ई, दैट इज ई, मीन्स ई तो एच के में होगा ही. ठीक है. सो एच के इज नॉन एम्प्टी सेट, दैट इज नॉन. ठीक है. अब हमें सब ये प्रूव करना है कि एच के जो है सब ग्रुप है. तो कोई भी सब ग्रुप ग्रुप जो ग्रुप का सब ग्रुप होता है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग. एच इज सब ग्रुप ऑफ जी. ठीक है. इफ फॉर एच के बिलोंग्स टू एच, एच के इनवर्स बिलोंग्स टू एच. यही था, यही थी डेफिनेशन सब ग्रुप की. या फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, इफ एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन वी से दैट कि जो एच है वो सब ग्रुप है जी का. ठीक है. तो देखो ये चैप्टर्स में जो पहले वाले कॉन्सेप्ट है वो अगर पता होंगे तभी आसानी से आगे बढ़ पाओगे. ठीक है. तो इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नॉर्मल सब ग्रुप से शुरू कर दिया. नो, शुरू से देखना पड़ेगा. ठीक है. तो या शुरू से जो भी बुक रेफर कर रहे हो उसमें भी आपको शुरू से ही करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि सब लिंक्ड है इसमें. ठीक है. अब विदाउट नोइंग सब ग्रुप वी कैन नॉट नो नॉर्मल सब ग्रुप, बिकॉज ये तो उसके एक स्टेज ऊपर है. ओके. अब हमें क्या शो करना है कि जो H1 K1 डॉट H2 K2 का जो इनवर्स होगा, दिस शुड बी इन HK. अगर ये हम प्रूव कर देंगे देन वी आर डन. देन विल से कि HK इज इन फैक्ट सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है. तो इसको देखो H1 K1 ऐसे लिख दो. और वी नो दैट ए बी इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स ए इनवर्स. ये होता है. तो इसको देखो, इसको वी कैन राइट K2 इनवर्स H2 इनवर्स. बट अच्छा देखो, अगर H1 H में है तो H1 इनवर्स भी H में. ठीक है. और अगर K1 K में है तो, या K2 सॉरी, यहाँ पे K2 K में है तो जो K2 इनवर्स है वो भी K में होगा. या इसको भी H2 ले लो बिकॉज H2 पे इनवर्स है. ठीक है. ये क्यों हो पा रहा है, बिकॉज H नॉर्मल सब ग्रुप है. और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि K सब ग्रुप है. अच्छा, आप किसी को डाउट हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तो कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैलिड है, तो जो यहाँ पे K है उसको सब ग्रुप लेने की क्या जरूरत पड़ गई.
कॉम्प्लेक्स में भी हो जाना चाहिए था इसको सब ग्रुप एच के को, पर वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि के टू इनवर्स कॉम्प्लेक्स के लिए वी कैन नॉट से कि वो एग्जिस्ट करेगा, पर क्योंकि के सब ग्रुप है इसलिए के टू इनवर्स जो है वो भी के में होगा, तो दैट इज वाई के यहाँ पे सब ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो, फर्दर वी नो कि ये जो एच के और के एच इक्वल होंगे यहाँ पे, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है और के तो सब ग्रुप है, दैट मीन्स कि के जो है कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वी कैन से कि एच वन और ये जो के वन के टू है, के वन के टू को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक ही सब ग्रुप के पार्ट है, तो के वन को ऐसे ही रहने दो, पर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे बिकॉज के और एच, ये के टू इनवर्स के का एलिमेंट है, एच टू इनवर्स एच का एलिमेंट है, तो ये दोनों तो कम्यूट हो सकते हैं, तो ये एच टू इनवर्स के टू इनवर्स हो गया। फर्दर इनको भी कम्यूट करा सकते हैं क्योंकि के और एच के एलिमेंट है, तो एच वन एच टू इनवर्स के वन इधर चला जाएगा के टू इनवर्स। ठीक है, बट देखो अब, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है इसका मतलब सब ग्रुप तो वो है ही, सो एस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप, सो सब ग्रुप तो हो गई। सो फॉर एच वन कोमा एच टू बिलोंग्स टू एच, एच वन एच टू इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है, एंड सिमिलरली k is subgroup of G, so k1 k2 inverse will be in k as well, for k1 k2 belongs to k because subgroup है ये, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये तो H में है और ये K में है, so this belongs to H है। ठीक है, सो हमने दो एलिमेंट ले लिए H1 K1 एंड H2 K2, दोनों H K में थे, और H1 K1 और H2 K2 का इनवर्स किया तो वो भी H K में आ गए, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, हेंस H K इज सब ग्रुप ऑफ G, हेंस प्रूव। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है, तो इससे गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा हमें। ठीक है, अब लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। या दिस इज डन, दिस इज डन। ओके, n1 is normal subgroup of Z, n2 is normal subgroup of Z, and n1 intersection n2 is E। ओके, n1 और n2 के इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन है, वो तो होना ही था क्योंकि दोनों में ही E है। Then show that n1 n2 is equals to n2 n1 for every n1 belongs to n1 and n2 belongs to n2, means every element of n1 and n2 will commute with each other, that is the question we are required to show। okay, so it's a good question, let us see। अच्छा, this is a PYQ, ये CSE में पूछा हुआ है। ठीक है, okay, so let us see this question for PYQ। ठीक है, so this is given that n1 is subgroup of Z, normal subgroup of Z, and n2 is also normal subgroup of Z। Further, it is given that there is nothing common between these two normal subgroups except identity element, and we have to show that, n1 n2 is equals to n2 n1। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें क्या शो करना है कि n1 n2 n1 इनवर्स n2 इनवर्स जो है ये E हो जाए अगर, तो हमारा काम हो जाएगा। भाई इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि n1 n2 और ये क्या है n2 n1 का इनवर्स इक्वल्स टू E। ठीक है, इसका मतलब n1 n2 इक्वल्स टू n2 n1, ये हमें शो करना है। तो ये अगर E हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको E करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें ये गिवन है कि n1 और n2 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब अगर ये जो एलिमेंट है ये अगर n1 में भी हो और n2 में भी हो तो फिर हम इसको इक्वेट कर सकते हैं E के इक्वल, बिकॉज ये तो हमें पता है कि n1 और n2 में सिर्फ E ही कॉमन है। तो अगर ये जो एलिमेंट है ये दोनों में है तो इसको E होना पड़ेगा, बिकॉज और तो कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है ही नहीं। तो बस हमारा मकसद है कि ये एलिमेंट n1 में भी लाई करे और n2 में भी लाई करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा द गुड थिंग इज दैट वी आर गिवन कि n1 जो है और n2 जो है दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब देखो अगर n2 जो है वो n2 में बिलोंग कर रहा है
ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि N2 में बिलोंग कर रहा है मीन्स N2 एलिमेंट्स जो है स्मॉल N2 दैट इज पार्ट ऑफ सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप कैपिटल N2। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगर ये N2 में है और N1 जो है ये ऑफ कोर्स N1 का पार्ट है, पर N1 इटसेल्फ इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि N1 जो है वो जी में भी है। बट अगर मान लो N2 नॉर्मल सब ग्रुप है तो N1 N2 N1 इनवर्स जो होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ N2, because we know that for every element x of g, x n x inverse will be in n if n is normal subgroup, that is the definition of normal subgroup। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज है this is part of n2 और n2 inverse, तो of course because n2 is in this n2 is in n2 by n2 is in capital N2, so उसका इनवर्स भी कैपिटल N2 में होगा। बाय द क्लोजर वी कैन से कि ये भी N2 में है, ये भी N2 में है, कि जो पूरा का पूरा एलिमेंट है वो N2 में ही होगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखा जाए, देखो एज N1 belongs to capital N1 and capital N1 is subgroup of G, so N1 belongs to N। ठीक है, N1, so नहीं, ठीक है, N1 belongs to capital N1 and this is subgroup of G, so N1 belongs to G। ठीक है, बिकॉज जो जो चीज N1 में है वो G में तो होगी, बिकॉज ये सब तो इसके सब ग्रुप है। नाउ फोर N2 belongs to N2 and N1 belongs to Z, N1 N2 N1 inverse belongs to N2। ये क्यों? बिकॉज N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z। आई होप ये तो क्लियर है। ठीक है, फर्दर फर्दर N2 belongs to N2, that implies that N2 inverse will be in N2 as well। दिस इज बिकॉज N2 इज सब ग्रुप ऑफ G। अच्छा, कोई चीज अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो होगी। ठीक है, अच्छा, नाउ बाय क्लोजर प्रॉपर्टी in N2 for N1 N2 N inverse belongs to N2 and N2 inverse belongs to N2, N1 N2 N1 inverse N2 inverse belongs to N2। ठीक है, क्लोजर का मतलब ये अगर N2 में ये भी N2 में तो इन दोनों का जो डॉट होगा वो भी N2 में होगा। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस वन। आई होप ये क्लियर है। अब देखो, अब दूसरा में ये प्रूव करना है कि ये जो चीज है नो N1 N2 N1 इनवर्स N2 इनवर्स, ये चीज जो है N1 में भी है, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। देखो इस बार हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये N1 इनवर्स है, N1 जो है कैपिटल N1 में है तो उसका इनवर्स भी कैपिटल N1 में होगा, बिकॉज N1 इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप। ठीक है, बट N2 जो है कैपिटल N2 में है एंड दैट इज सब ग्रुप ऑफ G, तो N2 G में भी होगा। तो ये बाय नॉर्मल सब ग्रुप प्रॉपर्टी ऑफ N1 वी कैन से कि ये जो पूरा एलिमेंट है दिस विल बी इन कैपिटल N1 और N1 ऑफ कोर्स N1 में है ही, तो इसका बाय क्लोजर वी कैन से कि दिस विल बी इन N1। ठीक है, ओके, फोर N2 belongs to N2, N2 belongs to N2, then N2 belongs to Z। This is so because N2 is subgroup Z। नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो हो गई। ठीक है, also as N1 belongs to N1, so N1 inverse belongs to N1। This is because N1 is itself subgroup of Z, so हर किसी एलिमेंट का इनवर्स तो होगा इसमें। ठीक है, now N2 N inverse N2 inverse will belong to what? N1। This is so because N1 is from subgroup of Z। ठीक है, आई होप समझ में आता है। ठीक है, by closure
एक्सियोम इन N1, ठीक है, क्या होगा N1, ये तो है N2 N इनवर्स N इनवर्स, ठीक है, दिस विल बी N1, ठीक है, इन सबका प्रोडक्ट जो होगा वो N1 होना चाहिए, बिकॉज दोनों एलिमेंट जो है N1 में लाया करते हैं, तो उनका क्लोजर भी N1 में लाया करेगा। तो यही चीज हमने पहले प्रूव कर दी कि ये N2 में भी है, नाउ यही हमने प्रूव कर दी कि N1 में भी है। देखो ये N2 में प्रूव कर दिया था हमने, ये N2 में था, और अब यही चीज N1 में भी है, ठीक है, इसको दो बोल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, N1 N2 N1 इनवर्स N2 इनवर्स बिलोंग्स टू N1 से N2 को नहीं लागे कर रही है, बट क्वेश्चन में बोला गया है कि N1 और N2 में कुछ कॉमन है ही नहीं, एक से आइडेंटिटी एलिमेंट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, तो इसको इक्वल करना है, और वही तो हम चाह रहे थे, ठीक है। दैट मीन्स N1 N2 इज ओके, N1 इनवर्स N2 इनवर्स इज इक्वल टू ई, और अब देखो N2 से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो N1 इनवर्स N से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, अगर N2 से मल्टीप्लाई हो ई N2, बट ई N2 N2 और ये चीज तो ई हो गई, तो हमारे पास हो गया N1 N2 N1 इनवर्स ई इक्वल टू N2, N1 N2, अब देखो N1 से पोस्ट मल्टीप्लाई करने, तो N2 N1 हो गया ये, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। आई होप समझ में आता है, गुड क्वेश्चन, और ये PYQ भी है CSC का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से लिंक है। हाँ, इन क्वेश्चन 4 शो दैट N1 N2 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ओके, मीन्स अगर N1 और N2 नॉर्मल सब ग्रुप है, तो N1 N2 भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। इज N1 इंटरसेक्शन N2 इक्वल्स टू ई नेसेसरी फॉर N1 N2 टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो देखो ये भी किया जा सकता है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन 5, N1 N2 का मतलब N1 N2 such that N1 belongs to N1 N2 belongs to N2, यही हुआ इसका मीन, तो ठीक है। अभी हमें प्रूव करना है कि N1 N2 जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, करा जा सकता है। लेट अस से कि X बिलोंग्स टू Z एंड H1 N1 N1 N2 बिलोंग्स टू N1 N2, तो हमें क्या शो करना है कि X N1 N2 X इनवर्स, ये जो चीज है ये N1 N2 में होनी चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं, देखो कैसे। इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, X N1, अगर यहाँ पे X इनवर्स और X ऐसे लिख सकता हूँ बिकॉज दिस इज ई, और N2 ऐसे ही है, और X इनवर्स, ब्रैकेट कहीं भी लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ जी, एंड जी में सारे एलिमेंट जो होंगे वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखो, अब इसको थोड़ा अलग कर दो, X N1 X इनवर्स, और इसको कर दो X N2 X इनवर्स। अब बिकॉज N1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये N1 में होगा, और ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है N2 भी, तो ये N2 में होगा, और ये जो एलिमेंट है N1 N2 में होगा, ठीक है। सो इससे प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। सो फॉर एवरी X बिलोंग्स टू Z एंड N1 N2 बिलोंग्स टू N1 N2, दिस एक्सप्रेशन आल्सो N1 N2, सो N1 N2 इज सब ग्रुप ऑफ नॉट सब ग्रुप ऑफ G। अब देखो इसमें हमने सेक्शन N2 E का कहीं यूज किया ही नहीं है, ठीक है, सो दैट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। आई होप समझ में आता है, ओके। तो आई थिंक दिस वाज लॉस्ट, सेकंड वन मोर क्वेश्चन है देन, अच्छा ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। चलो ये प्रैक्टिस है, ठीक है, ये कमेंट्स में बताना मेरे को, ठीक है, ओके। सो इन केस इसमें डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक दिस
एस एल मीन्स स्पेशल लीनियर ग्रुप, जी एल मीन्स जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, 2021 जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, 2021 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट रियल नंबर्स है। ठीक है, और स्पेशल लीनियर जो ग्रुप होते हैं उनमें क्या होता है कि मैट्रिक्स जो होती है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है, और इसमें जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किए वैसे स्पेशल लीनियर एंड जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि स्पेशल लीनियर ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जनरल लीनियर ग्रुप का। ठीक है, सो ये आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इफ यू हैव डाउट इन दिस, we will take it in next lecture. Till then, bye bye.